जी हाँ। हेलो फ्रेंड्स, मैं जुबैर खान मिशन इंडिया ऑनलाइन क्लासेस में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। तो आज हम त्रिकोणमितीय अनुपात के जितने भी कोण हैं, एंगल वाले हैं, मतलब जितने भी कोण का है उसका मान कितना होता है, आज हम यह व्याख्या रूप से देखेंगे। तो दोस्तों, हमारा क्वेश्चन रहेगा निम्न कोणों की मान ज्ञात करना है मोस्ट वीवीआई फार्मूला से। क्या है? 2025 के लिए, 2025 के लिए, किसके लिए? 2025 के एग्ज़ाम के लिए मोस्ट वीवीआई फार्मूला है। ठीक है, कम से कम इसे तो 5 नंबर के ऑब्जेक्टिव पूछे ही जाते हैं, कम से कम 5 नंबर के ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक यही है, मतलब कौन का मान क्या करना है, ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे हमारा यह जो है 0 डिग्री एंगल से 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री का एंगल ज्ञात करना है, वो भी साइन थीटा के मान में। तो सबसे पहले हम किस प्रकार निकालेंगे? तो दोस्तों, सबसे पहले हम क्या करेंगे, 0, 1, 2, 3, 4, 1 से लेकर 4 तक हमने अंक लिख दिया, और इन सभी अंक को क्या करेंगे, हम 4 से डिवाइड कर देंगे, मतलब भाग लगा देंगे। ठीक, 4 से भाग लगा दिए, और 4 से भाग लगाने के बाद इन सब के ऊपर एक रूट चढ़ा देंगे। क्या चढ़ाएंगे? रूट। क्या चढ़ाएंगे? रूट। फ्रेंड्स, अच्छी तरीक़ा से देखिए आप लोग, जब तक आप यह समझ जाइएगा, अब आपको इसमें मिनिमम 5 नंबर आपका कंप्लीट हो जाएगा इससे। ठीक है, अब हम जानते हैं ऐसे 0 को किसी भी संख्या से हम भाग देते हैं तो इसका मान 0 ही आता है, तो इसका मान कितना होगा? 0। ठीक, अब 1 है तो √4 का वर्ग कितना होता है? तो 1 का वर्गमूल कितना? 1 का निकालते तो 1 होता है, और 4 का कितना होता है? 2। तो रूट में 2 कितना जाएगा? 2 आ जाएगा। कितना जाएगा? 2। 4 का कितना होता है? 2। फिर हम इससे काटेंगे तो यह 2 मरतबे कट जाएगा, मतलब कहने का मतलब 1 अब बटे √100 कितना जाएगा? 2। ठीक, अब इसका निकालते तो हमारा आता है 2, इसका निकाले कितना जाएगा? √3 बाई कितना जाएगा? 2। √3/2। ठीक, अब यह देखिए हमारा 4 से 4 हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो इसका 1/1 निकलता है, तो इसका मान कितना होता है? 1। कहने का मतलब हमारा यह देखिए, पहले आप लोग, सबसे पहले हमारा यह थिंग्स है कि साइन थीटा 0 का मान, मतलब साइन थीटा 0 का मान कितना होता है? तो 0 का मान 0 होता है। साइन 30 का मान कितना होता है? तो साइन 30 का मान कितना होता है? 1/2 होता है। साइन 45 का मान 1/√100 होता है। साइन 60 का मान √3/2 होता है, और साइन 90 का मान कितना होता है? 1 होता है। कॉस की बात करके, तो कॉस की बात करेंगे तो 90 का मान जस्ट 0 से अपोजिट होता है, मतलब 90 का मान कितना आ जाएगा? कॉस में 90 का मान यहाँ 0 में आएगा, फिर 60 के मान 30 में आएगा, और 45 का मान 45 रहेगा, 30 के मान 60 में जाएगा, और 0 का मान 90 में जाएगा कॉस में, उसका विपरीत प्लॉट दिया जाता है। ठीक, तो यहाँ आ जाएगा 1, यहाँ आ जाएगा √3/2, यह हमारा मान समान रहता है 1/√2। अब यह कितना आ जाएगा? 1/2, वो मतलब 1/2। ठीक, और यह हो जाएगा हमारा 0। हमारा साइन का मान निकल गया, कॉस का मान निकल गया। ठीक, अब हम tan का मान निकालेंगे। क्या करेंगे? हम tan का मान निकालेंगे। तो हम सभी जानते हैं से tan थीटा बराबर क्या होता है? साइन थीटा बटे कॉस थीटा होता है। साइन थीटा बटे कॉस थीटा। अब जब हम साइन थीटा की बात करें तो साइन थीटा का मान कितना है? 0। कॉस का मान कितना है? 1। तो 0 में अगर हम 1 से भाग लगाएंगे तो उसका मान कितना होता है? 0 होता है। 0 में अगर 1 से भाग लगाएंगे तो उसका मान कितना होगा? 0। ठीक, ठीक, 0 में अगर 1 से भाग लगाएंगे तो उसका मान 0 होगा, तो यहाँ हम क्या लिखेंगे? tan थीटा में 0। ठीक, अब आप लोग तो जानबे करते हैं, मतलब क्या करना है? साइन थीटा बटे कॉस थीटा होता है। साइन थीटा बटे कॉस थीटा 2 से 2 कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा? 1 मिनट। साइन थीटा बटे कॉस थीटा,
साइन थीटा बटे कॉस थीटा। साइन का मान कितना 1/2, भाग है तो गुना पड़ेगा, 2 बटा कितना जाएगा 3, तो 2 से 2 खत्म, 1 बटा कितना जाएगा 1/√3 हो जाएगा। ठीक, जस्ट अपोजिट हम यही करेंगे, यही क्रिया करेंगे इसमें भी। तो करेंगे तो हो जाएगा 1/2, भाग को गुना में पलटे करेंगे तो कितना जाएगा 2/√3, 2 से 2 खत्म, तो हो जाएगा 1/√3। हमारा tan 30 का मान कितना निकल के आता, 1/√3 निकल के आता। ठीक, tan 30 की बात हो गया। tan 45 का मान देखेंगे। tan 45 का मान तो tan बराबर क्या होता है, साइन थीटा बटे कॉस थीटा होता है। 1/√2 भागा है, कॉस का मान कितना दिया हुआ हमारा 1/2 दिया, तो इसको गुना पलटेंगे तो 2 ऊपर चल जाएगा, अब बटा में 1, 2 से 2 कैंसिल, 1/1 बराबर 1। tan 45 का मान कितना होता है 1 होता। ठीक, अब हम tan 60 के मान ज्ञात करेंगे तो √3/2 गुने 2 कितना होता है 1, 2 से 2 खत्म, अगर √3 में 1 से भागा लगाएंगे तो कितना आएगा √3 आएगा, मतलब tan 60 का मान कितना हो गया 3। tan 60 का मान कितना आ गया 3 √100 में। अब उसके बाद हम एक में अगर जीरो से किसी भी संख्या से अगर हम एक में अगर जीरो से भाग लगाते तो उसका मान अपरिभाषित आता है, क्योंकि हम जीरो में एक से भाग लगाएंगे, जीरो में अगर हम एक से भाग लगाएंगे तो उसका मान जीरो आएगा, लेकिन हमको अगर एक में अगर जीरो से भाग लगाने के लिए क्या दिया जाए, उसका मान अपरिभाषित आता है। तो अपरिभाषित को हम क्या इनफाइनाइट लिखते हैं, अपरिभाषित। ठीक, कॉट में जस्ट इसको अपोजिट कर दीजिए, यहाँ यह आ जाएगा। ठीक, यह हो जाएगा √3। ठीक, यह हो जाएगा 1, यह हो जाएगा 1/√3 और यह हो जाएगा हमारा 0। ठीक, आ गया कोई कोसेस थीटा की बात करें तो कोसेस थीटा बराबर हमारा होता है 1/sin थीटा। हम फार्मूला का यूज करके वहाँ का मान निकालेंगे, 1/sin थीटा होता है, तो 1/sin थीटा। साइन थीटा का मान कितना है हमारा 0, साइन थीटा का मान 0 है तो 0। अगर हम एक में 0 से भाग लगाते हैं तो उसका मान अपरिभाषित आता है, जो कि हमारा अपरिभाषित है। ठीक, यह हमारा कोसेस थीटा का मान निकल गया। ठीक, और हमारा अब इसका मान निकालेंगे तो 1/2 सॉरी 1 और 1/2 करेंगे, क्या करेंगे 1/2, तो 1/2 अगर भाग लगाएंगे तो हमारा कितना आएगा 1 गुने 2 बटा क्या हो जाएगा 1, 1 से खत्म तो कितना जाएगा इसका जाएगा 2, कितना जाएगा 2। ठीक, अगर हम इसकी बात करेंगे तो 1/sin थीटा होता है, कोसेस थीटा बड़ा कितना 1/sin थीटा, तो 1 तो रहेगा ही, 1/1 और यह भाग का गुना पलटे तो √2 कितना हो जाएगा 1, ऐसे करेंगे तो कितना जाएगा √2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा √2। मतलब कहने का मतलब tan 45 सॉरी कोसेस 45 का मान कितना होता है √2 और कोसेस 30 का मान कितना होता है 2। अब कोसेस 60 का मान कितना है वो हमको ज्ञात करना है, तो कोसेस थीटा बराबर जानबे करते क्या होता है 1/sin थीटा, 1/sin थीटा का साइन थीटा, साइन का मान कितना दिया हुआ है √3/2, तो भागा में पलटेंगे तो कितना 1/1 है, इसको भागा गुना पलटे कितना 2/√3, अब इसका मान कितना है 2/√3, अब 2/√3 हो गया। ठीक, अब 1/1 अब 1 है, अब इसका मान कितना था 1, तो 1 में अगर किसी भाग देंगे तो 1 हो जाएगा, कितना जाएगा 1। मतलब कहने का मतलब 1 में अगर हम 1 से भाग देंगे तो कितना हमारा मान 1 आएगा। अब कहने का मतलब हमारा कोसेस 90 डिग्री का मान कितना आ गया 1, कोसेस 0 डिग्री का मान अपरिभाषित, कोसेस 30 का मान 2, कोसेस 60 का मान √2, कोसेस 45 का मान √2, कोसेस 60 का मान 2/√3 और कोसेस 90 का मान कितना है हमारा 1। अब हमको सेक का मान ज्ञात करना है तो इसको हम पलट देते हैं, क्या करते हैं पलट देते हैं, तो 1 आ जाएगा यहाँ, 0 डिग्री का मान 1, सेक 30 का मान कितना हो जाएगा 2/√3, सेक 45 का मान पूछेगा तो √2, सेक 60 का मान पूछेगा तो कितना हो जाएगा हमारा 1/2 सॉरी 1/2 नहीं 2 होगा, क्या होगा 2 होगा, क्योंकि यहाँ 2 आया था 2।
ठीक। और सेक 90 का मान पूछेगा तो कितना जाएगा हमारा अपरिभाषित हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा अपरिभाषित, जो कि हमारा अपरिभाषित। तो इस प्रकार आप इस चार्ट्स को याद कर सकते हैं। पहले साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉसेस। यह याद करने का बहुत ही सरल और आसान तरीका है। अगर आप एक लाइन यह याद कर ले रहे हैं तो कॉस को याद करना नहीं पड़ेगा, आप इसको जस्ट अपोजिट घुमाकर याद कर सकते हैं। और टैन की बात करें तो टैन को 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री का मान आप याद कर लीजिएगा। तो 90 डिग्री का मान 0 में रख दीजिएगा, आपको याद हो जाएगा। 60 डिग्री का मान 30 डिग्री में रख दीजिएगा, 45 को मान सेम रहेगा, और जो हमारा 30 डिग्री का मान है वह 60 में चला जाएगा, और 0 डिग्री का मान है वह 90 में जाके आप याद कर सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार अगर आपको समझ में आ गया होगा तो आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिएगा। तो दोस्तों, आज के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स चार्ट्स ग्राफ्स था। नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर मिलेंगे। जय हिंद।